हैं ग्रामर में सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए हमें एडवांस इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना होता है। तो हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के इनके नाम हैं नाउन संज्ञा, नाम जगह स्थान ये संज्ञा में आते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोनाउन PRONUN प्रोनाउन सर्वनाम, यह वह आप यह शब्द सर्वनाम का है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में बहुत ज़्यादा ये दोनों शब्द क्रिया विशेषण में आते हैं। एडजेक्टिव विशेषण यानी कोई वाक्य अगर विशेषता बताता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं। बुरा अच्छा यह शब्द विशेषण में आते हैं। वर्ब क्रिया होने वाला कार्य, खेलना पढ़ना ये क्रिया के शब्द हैं। कंजक्शन समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय और इंटरजेक्शन यानी विषमयादि बोधक। ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हो गए। अब जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, इसका डेफिनेशन क्या है तो हम जानेंगे डेफिनेशन। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। हम समझेंगे ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम। पार्ट ऑफ स्पीच एक सिर्फ नाम है। गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब यानी जब कोई वाक्य में कोई शब्द काम को दर्शाता है, कार्य को करता है, तो उस शब्द को हम पार्ट ऑफ स्पीच यानी वाक्य में बदल देते हैं और उसे ही हम वाक्य कहते हैं। दैट इट डज इन ए सेंटेंस और इसे ही हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पे चिंटू जो है अच्छा लड़का है, इसलिए गुड का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे सभी शब्दों का अलग अलग अपना कार्य है। जैसे बॉय नाम हो गया लड़का, वेरी बहुत, इज यानी है, ए मतलब एक, चिंटू यानी नाम है। यानी यह पार्ट ऑफ स्पीच एक नाम है और जो कार्य करता है वाक्य में उसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।